यहाँ से हमारी गुफ्तगू का दरअसल मौजू अब शुरू होता है। हाउ डू वी एनालाइज देम? मेरे आपके पास क्या क्राइटेरिया है कि जिसकी बुनियाद पर मैं ये फैसला कर सकूं कि हाँ ये एक चैलेंज है? बड़ा अहम सवाल है ये। यकीनन जब मैं आपसे शेयर करूंगा, यू विल लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशन, कॉम्प्रिहेंशन, अंडरस्टैंडिंग, दैट्स फाइन। क्या आपने कभी अपने सोसाइटी में, अपने माशरे में, अपने घर में, अपने अहल व अयाल में, अपने दोस्तों में बैठकर डिड यू एवर रियलाइज कि what challenges we are facing today and heading towards? अगर आप इस बात का जवाब नहीं में देते हैं, गौर से सुनिएगा इस बात को, if you answer no to this question while you are sitting home with your family, with your children, with your friends, with your neighbors, in your society, in your community, when you watch television, when you are on social media, if you do not feel, oh my goodness, this is something serious, oh God, I have got to do something about it, अगर आपकी ये feelings नहीं हैं, let me tell you guys, I'm telling you respectfully, we are far from our destination. Very clear. हम अपनी मंजिल को अभी तक फिर वाज़ेह नहीं कर सके। एक आलिम दीन, एक अहले इल्म, अहले फ़िक्र, अहले दानिश, उसकी बुनियादी जो जीन्स में उसके शे होनी चाहिए कि वो एक मुफक्किर और मुदब्बिर बाय डिफ़ॉल्ट हुआ करता है। याद रखें, आप माशरे में किसी बिगाड़ को देखकर खामोश नहीं रह सकते, आप चैन की नींद नहीं सो सकते, आप आराम से नहीं बैठ सकते जब आपका दिल इस बात पर मुस्तरब हो जाए कि हाउ कम दिस फ्रेंड ऑफ माइन, दिस नेफ्यू, this niece, this friend of mine, this gentleman, I met him a few years back, and today he is responding in a way he doesn't like Islam anymore. Doesn't it bother us? It does. और सबसे बड़ा इशू इस वक्त सोसाइटी में जिसमें मैं और आप रह रहे हैं, हमारे नौजवानों में इसी सोच का, फिक्र का पैदा होना है। This is just one of the smallest and aspect I'm sharing with you. Hundreds of things are out there. और यही वजह है to have such a session being organized by City of Knowledge, bring this such piece of knowledge with you. Why? आप याद रखें, बहुत खुशकिस्मत हैं, आपके पास ये इल्मी शख्सियात मेरे दाएं बाएं मौजूद हैं। मैं एक इंतहाई कम इल्म, बल्कि एक तालिब इल्म के भी बिल्कुल कम दर्जा पर मौजूद एक शख्स हूँ जिनको उन्होंने ये इज़्ज़त दी है। सिर्फ वजह ये है मेरे यहाँ होने की, ज़िंदगी के 28 साल मैंने ऐसे मुल्क में गुजारे हैं, एक ऐसे माशरे में गुजारे हैं और एक ऐसी सोसाइटी में गुजारे हैं। आई हैव सीन थिंग्स चेंजिंग ड्रास्टिकली बाय बीइंग इन्वॉल्व्ड सो एफिशिएंटली विद आवर यूथ्स, विद आवर सोसाइटी, आवर कम्युनिटी। I could see the thing changing and same time feel helpless. Though we tried, एक स्कूल कायम करना और वॉलंटियर बेसिस पर 14 साल से अल्हम्दुलिल्लाह we are running the school. I have myself over 1200 graduates, young fellows there, mashallah. लेकिन I see the challenges. Keeping them sustained with their faith is a challenge itself. क्योंकि जिस सोसाइटी में वो पल रहे हैं, सब शबो रोज हाई स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, दे गो एवरी सिंगल डे almost 7-8 hours. How do we keep them intact with their faith? Unfortunately or fortunately, you can see either way, सोशल मीडिया ने इस ज़माने को बिल्कुल आपके फिंगर टिप्स पर लाके जमा कर दिया है। You pick this thing up and you have every possible thing that you want to see and listen. लेकिन जब आप इस बात पर गौर करते हैं, मैं आपकी तरफ देखता हूँ, याद रखें, और बड़े दिल से, दर्द से मैं ये बात मैं कह रहा हूँ कि हमारे उलमा, they must be compatible educationally, psychologically, financially, by all means to address what society is looking for. एक मरीज जो डॉक्टर का तालिब होता है, जिसका कोई जब घर में इलाज मुमकिन नज़र नहीं आता, खुद या वालिदैन या अहले अयाल या बच्चे जब लेकर उनको हॉस्पिटल जाते हैं,
तो मरीज़ किस चीज़ की तलब करता है? इलाज की, एक अच्छे डॉक्टर की। आपकी शख्सियत एक मुआशरे का वो मुआलिज होना कि जो उसमें मौजूद जो अमराज हैं जिससे मुआशरा बिगड़ रहा है, बेतरतीब हो रहा है, बिखर रहा है, दैट कुड बी एजुकेशनली, इट कुड बी इमोशनली, इट कुड बी फाइनेंशियली, बाय ऑल एस्पेक्ट्स। सबसे ज़्यादा अखलाकियात हम गौर करें, आपकी तरफ उनकी तवज्जो होती है। They look at you as a doctor of such aspects of my life. Who should I go to? आज भी, even in Toronto, if someone has an issue, when they call us, they call with the hope. वो एक उम्मीद के साथ आपको फ़ोन करते हैं, आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, अपने अपने बच्चों के मसाइल डिस्कस करना चाहते हैं। तो ये उम्मीद जो उनके सीने में है कि हमारे उलमा, हमारे अकाबिर, हमारे असलाफ हमारा मसला सुनेंगे और हल करेंगे, ये आपके कांधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी रख देता है और आप उसको एड्रेस नहीं कर सकते। लेट मी रिपीट अगेन, you cannot address such aspects of their lives unless until you are fully aware of it. जब तक आपको आगाही ही नहीं है उनके मसाइल से, आप उनके मसाइल कैसे हल करेंगे? हमारी एक सोसाइटी में, अब अगला पॉइंट ले लेते हैं। एक एस्पेक्ट है आपकी सोसाइटी का जहां पर आप रहते हैं, यू नो दैट वेरी वेल, ठीक है। 2025 ख़त्म होने वाला है और 2026 में हम दाखिल होने वाले हैं। और ये बात मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि आप पर अब सिर्फ अपनी सोसाइटी का प्रेशर नहीं है, नाउ यू हैव इंटरनेशनल प्रेशर। अब आप पर निगाहें, अगेन आई एम सेइंग दिस इन वेरी कंजर्वेटिव वर्ड्स, मैं बहुत मोहतात अल्फाज में ये बात कह रहा हूँ। आप पर जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, अब सिर्फ लोकल सोसाइटी नहीं माय फ्रेंड्स, इंटरनेशनल लॉबिंग आर लुकिंग एट यू, इफ यू गेट माय पॉइंट। अगर आप मेरी बात की गहराई को अगर आप समझ सकते हैं, आई मे नॉट बी एबल टू से इन ओपन वर्ड्स, अब आप पर आलमी सतह पर प्रेशर है। क्यों? उन्हें उस नौजवान से ख़तरा नहीं है जिसकी पूरी रात सोशल मीडिया सर्फिंग करते हुए, स्क्रीन स्क्रॉल करते हुए गुजरती है, फिल्में, ड्रामे, गाने बाजे करते हुए गुजरती। दे आर नॉट वरीड अबाउट दोस पीपल। उनकी फ़िक्र, उनकी तवज्जो, उनका शबो रोज़ का इस्लामोफोबिया का ढंडोरा पीटा जाना इस तरफ तवज्जो दिला रहा है कि उन्हें उन लोगों से ख़तरा है। वो उन पर तवज्जो रखना चाहते हैं, उन पर आंखें रखना चाहते हैं कि जो माशरे में इनकलाब ला सकते हैं। एक अच्छे अखलाक, किरदार, अच्छी सोच, फिक्र, इदराक का इनकलाब, जहाँ सेल्फ अवेयरनेस डेवलप हो जाए, जहाँ पर उनके जो बंद राज हैं उनके वजूद के, जो हमारे असलाफ ने हमें जिनसे आगाह किया और इस सोशल मीडिया ने, इस मेनस्ट्रीम मीडिया ने, दुनिया के रंगीनियों ने उन्हें यकसर हमारी ज़िंदगी के दायरे से मफकूद कर दिया, हमें महरूम कर दिया। आप वो शख्सियात हैं कि जो उनको फिर अनफोल्ड कर सकते हैं। उनकी तवज्जो आपके ऊपर है, आपके ख़िलाफ़ लॉबिंग होती है, आपकी फ़िक्र सोच के ख़िलाफ़ लॉबिंग होती है, आपके ख़िलाफ़ किताबें लिखी जाती हैं, तकरीरें की जाती हैं, सेमिनार्स होते हैं। एंड आई हैव सीन बाय माई सेल्फ। आपको डीमोरलाइज किया जाता है, आपको डी वैल्यू किया जाता है, आपकी तालीम को, करिकुलम को डीमोरलाइज किया जाता है। सो द यू जनरेशन डू नॉट गेट क्लोजर टू यू। और ये अब आपकी जिम्मेदारी है, आपका किरदार, आपकी तालीम, आपके फ़िक्र, आपकी तवज्जो, आपकी गुफ्तगू, जिस मिंबर पर आप बैठे हों, ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, जो 60, 70, 80 साल की उम्र के हिस्से में हमारे बुजुर्ग हैं, उनका आप कुछ नहीं कर सकते माज़रत के साथ। दिस इज़ व्हाट इट इज़, लेट्स फेस इट। लेकिन आपका टारगेट अब आपके नौजवान हैं। अगर आपको उनका लबादा ओढ़ना पड़े, आई एम ओके विद दैट। यू मस्ट ब्रिंग सच नॉलेज, सच एस्पेक्ट ऑफ लाइफ्स। आपकी गुफ्तगू, आपका अंदाज़ गुफ्तगू, आपके मौज़ूआत गुफ्तगू,
आपका ज़ाहिर, आपका किरदार, आपका इंटरेक्शन, आपकी कम्युनिकेशन उस सतह पर होनी चाहिए कि आपका नौजवान फील कंफर्टेबल to come and sit right beside you and ask any question he or she is worried about. अगर ये गैप ख़त्म नहीं हो रहा, याद रखें, आपकी एफर्ट्स ज़ाया होने का बहुत बड़ा अंदेशा है। एक सदाए बाज़गश्त तो हो जाएगी, पुर असर नहीं हो सकेगी, माना खैज़ नहीं हो सकेगी। If you want to make it work for you, you have to come to certain level. आखिरी बात जो ज़रूरी है सिर्फ ये कि अगर आप आज की तारीख़ में भी if you feel disconnected with youth, अगर आप घबराते हैं नौजवानों से गुफ्तगू करते हुए, उनके साथ बैठते हुए, और other way around, if they are afraid by sitting next to you, it is a big no. You're not doing your job. I'm sorry to say that. You should be at certain level of communication, interaction. जब आप किसी से गुफ्तगू करें, आपका अंदाज़ इतना इल्मी हो, फ़िक्री हो, आप हुस्न कलाम इस अंदाज़ का हो कि हमारे नौजवान they would love to sit next to you and have discussion with you. If you bring yourself to a certain level, I can tell you, alhamdulillah ta'ala, you have done your job. सबसे पहली शे which I felt myself when I run into myself dealing with youths, I had तकरीबन 10-12 साल मेरा दरस कुरान होता रहा, दरस हदीस होता रहा टोरंटो में. What I badly felt, I don't see youth sitting in here. बड़ी बात थी उस ज़माने में 40-50 लोगों का हर हफ्ते आना बैठना, ट्रैवल करके, सर्दी है, गर्मी है, मुख्तलिफ जगहों से, लेकिन नौजवान नहीं होते थे. And then we started our school voluntarily. I have, alhamdulillah, over 40 staff members, they're all volunteers. And most of them are my own students, mashallah. Volunteer करते हैं, जो जहाँ हैं वहाँ से ऑनलाइन भी हैं, इन पर्सन भी हैं. But again, then I realized कि जब तक आप उस सतह पर अपने आप को महसूस नहीं करते कि आपका नौजवान आपसे बेतकल्लुफ़ होकर गुफ्तगू ना करे, you have not started your journey. This is from today. आपने आज से 8-10 साल पहले जो ज़माना देखा है और जो आज है बहुत मुख्तलिफ है दोस्तों. इंशाअल्लाह विल कंटिन्यू दिस डिस्कशन नेक्स्ट सेशन.